हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं? प्रतिमा अपनी एक्सप्रेसवे रेस में आ चुकी है किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, प्याज छील रही हूँ, सब्जी का मसाला तैयार कर रही हूँ। कल मेरा वाटर फास्टिंग था, देख के आपको लगेगा नहीं कि मेरे शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है। इतनी ज़्यादा फुर्ती मुझे होती है, इतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी आ जाती है व्रत करने पर कि दुगुना। जितना खाना पीना खाने के बाद मुझे एनर्जी नहीं आती, उतना मुझे व्रत करने के बाद एनर्जी आ जाती। बॉडी इतना हल्का हो जाता है, भले ही भूख लगी रहे, पेट कुड़कुड़ाता रहे, पेट में चूहे कूदते रहे, सो अलग की बात है, लेकिन थकान ऐसे लगती नहीं। ऐसे लगता है एनर्जी डबल हो गई है। रीज़न क्या होता है, हमारा बॉडी इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है जब हम कुछ खाते नहीं, जो हम कार्ब नहीं लेते, कोई कैलोरी नहीं लेते, कोई मीठा नहीं लेते, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते ऑयली चीज़ ना। अगर हम रोटी, चावल, चीनी, मैदा, शुगर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या कहते हैं, सारी मिठाइयाँ, जलेबी वगैरह, ये सारी चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारा शरीर इतना ज़्यादा भारी हो जाता है, नींद आती है। अगर कुछ नहीं ना, आप चावल ही खा लो, चावल खाने के बाद देखो ऐसी बढ़िया मस्त नींद आती है कि पूछो मत। वहीं पे जब जिस दिन खाना नहीं खाते हैं ना, उस दिन इतना बॉडी हल्का हो जाता है, ऐसे लगता है भाई लाइट फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान खाना खाने वाली जो मशीन है ना, इसको ऐसा ही बनाए होते हैं कि कुछ ऐसा खाया जाए कि एकदम हमेशा लाइट रहे। आज मैं इतनी जल्दबाजी में थी, इतनी हड़बड़ी में थी कि सुबह के अभी 5 बजने का टाइम है, घर में मेरे सब सो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। क्यों उठी हूँ? क्योंकि आज मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। बच्चे 6 बजे स्कूल जाते हैं। सोचो 6 बजे तो आधे से ज़्यादा मेरी कॉलोनी सोती रहती है, लेकिन अब वही भाई टाइमिंग बच्चों का है। और अब ज़्यादा दिन नहीं है, बच्चों का फाइनल है। गोलू का इस बार इंटर फाइनल है, गौरी का 11वीं है, तो यानी 1 साल गौरी का, गोलू का तो मतलब पूरा ख़त्म ही समझो। अब स्कूल जाने का, टिफ़िन बनाने का काम, देखते हैं बच्चे आगे कहाँ जाएंगे। इतना जल्दी का तो स्कूल नहीं रहेगा जितना जल्दी का अभी रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी फ्राई की थी, भिंडी फ्राई करने के बाद निकाल ली थी। पहले दिन है बच्चों का स्कूल का, मैंने कहा अच्छा बना के देते हैं। भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैंने कहा चलो भाई भिंडी बना के दे देते हैं। भिंडी फ्राई, आलू फ्राई, ये सारी सब्जियाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है टमाटर स्मेल कर रहा था, मेरा शक था। मैंने कहा सूंघ करके पता कर लेते हैं कि महक रहा होगा खट्टा खट्टा, तो खड़ा होगा, लेकिन बढ़िया महक रहा था, पक्का ज़्यादा था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बिना तेल का ये ऐसे मसाला भून दिया। वो पक रहा था, तो फिर मैंने कहा टमाटर को भी फटाफट से पीस लेते हैं। आजकल मेरी कोशिश रहती है जितने ज़्यादा कम बर्तन निकले उतनी ज़्यादा अच्छा हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो मसाला पक रहा था, ये अदरक है, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज का पेस्ट, तीनों चारों का अच्छे एक में पीस देते हैं। अब टमाटर एक साथ नहीं पीसते हैं। हमारी सखी सहेलियों ने, हमारे व्यूवर्स ने ही बताया था कि अब टमाटर अलग करके पीस करके भून के सब्जी बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। पहले मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब इकट्ठा ही पीस लेती थी, लेकिन मैं अब अलग पीसती हूँ और भून करके अलग भूनती हूँ। जैसे प्याज वगैरह पहले भून लेती हूँ और बाद में टमाटर भूनती हूँ। खूब अच्छे से मसाला पक चुका है और मसाला में वही धनिया, सौंफ, जीरा, सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी मसाला, यही जाएगा, नमक स्वाद अनुसार जाएगा। खूब अच्छे से मसाला भून लेने के बाद इसमें 1 चम्मच मैं देसी घी डालूंगी या फिर बटर डालूंगी। देसी घी और डालने के बाद कसूरी मेथी और ये भिंडी, बीच में क्लिप लेना ही भूल गई, जिसकी वजह से आज मैं कह रही नहीं हूँ, कितनी जल्दबाजी में रहती हैं तो दिमाग कम करता है। उसके बाद मैंने भिंडी ऐड कर दी थी, बस मसाला पकने के बाद भिंडी ऐड कर देना है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने बटर ऐड किया, तो 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच देसी घी, 3 चम्मच में ये बनी हुई सब्जी हमारी इतनी बढ़िया टिमटिम लगती है। आप घर में खाने वाले 4 हैं, सोचो 3 चम्मच में ये सब्जी बनी है। तो आप, मैं डाइट कर रही हूँ, मतलब मैं डाइट कर रही हूँ तो बड़े आराम से ये सब्जी खा सकती हूँ। लेकिन अभी अपने लिए क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, वो बाद में बताएंगे, बाद में देखते हैं। हमारी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। बहुत सारी मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ जिसमें देखती हूँ डाइट तो करती हैं, लेकिन अपने खाने में भर भर के तेल डालती हैं। तो भैया तेल डालोगे तो कैसे आपका वज़न कम होगा? और बस ये होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो हटाओ। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, लेकिन मैं अपने खाने में सबसे ज़्यादा तेल की कटौती करी हूँ। ऐसे ही नहीं वज़न कम हो गया मेरा, थायराइड होने के बावजूद मैंने इतना सारा अपना वज़न कम किया। थायराइड होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले तो मैं कुछ नहीं समझती थी थायराइड वाली बीमारी को, सोच रही थी आए होगा कोई ऐसी वैसी, लेकिन बाद में पहले मंथली प्रॉब्लम 6-6 महीने, आप यकीन नहीं करेंगे इतना तकलीफ़ मुझे होती थी, इतनी दिक्कत मुझे होती थी जिसका शब्दों में बताना मुश्किल है। ये मेरा दर्द वो समझ पाएंगी ना जो इस चीज़ से गुजरी हैं या जो इस चीज़ से गुजर रही हैं, जिनको थायराइड है, जिनको पीरियड टाइम पे नहीं होता है कि नहीं होता है, पता ही नहीं होता कब आएगा कब नहीं, ऐसे इंतज़ार करते करते 6-6 महीने बीत जाएंगे। कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरता है ना,
मेरी प्यारी सखियों सहेलियों, तभी वो खुद को चेंज करने पे लगता है। फेस देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी सुबह सुबह फेस पे कोई मेकअप नहीं है, चेहरा पानी से धुला है बस, और कुछ नहीं। बिंदी लिपस्टिक जो कल का लगा था वही है, बस कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं ना, तो हमारा ग्लूकोज जो होता है ना, जो हमारा शरीर में ग्लूकोज बढ़ाता है, जो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने पे होता है, जैसे स्पाइक करता है शुगर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, हमारा पेट एकदम से शांत हो जाता है, चेहरे पे ऐसा ग्लो आएगा ना, ऐसा ग्लो आएगा कि आप सेब संतरा अंगूर खाने के बाद जो ग्लो आता है वो भी ग्लो उससे ज़्यादा आएगा। जब हम फास्टिंग करते हैं, एक दिन आप फास्टिंग करोगे ना, तो देखोगे आपके चेहरे पे कितना ग्लो रहेगा। तब रहेगा जब आप कुछ भी नहीं खाओगे, एकदम शांत रखोगे अपने शरीर को, अपने बॉडी को। तो कहने का मतलब है वाटर फास्टिंग का बहुत सारा फ़ायदा होता है, लेकिन भाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी क्रेविंग होती है। ऐसे लगता है ना कि हम क्या पाएँ क्या खा लें, लेकिन हमें पेशेंस रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, थोड़ा सा मेरे पास आलू चना बचा हुआ था, चना अपने लिए उबाला था, तो फिर मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ। इस कढ़ाई में मसाला, जो सुबह मैंने मसाले में भिंडी बनाई थी ना, उसमें से आधा मसाला निकाल लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसे मसाला ज़्यादा होगा। फिर मैंने सोचा मसाला कल यूज करेंगे। फिर मैं सोच रही थी दाल बनाऊँ भिंडी के साथ, क्या ही बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो ये 2 आलू और चने का थोड़ा सा जूस लगा करके, ग्रेवी लगा के बना देती हूँ, तो बच्चे चावल से भी खा लेंगे और पसंद भी है। हालाँकि ये स्वादिष्ट तो बहुत बना था, लेकिन वही बात होती है ना कि जुगाड़ वाला काम था। अभी मैं स्नान करके पूजा करके आई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ, क्योंकि कल मेरा व्रत था, मतलब व्रत था, तो भाई बिना व्रत के नहाए वहाए पूजा पाठ किए कैसे पानी पी लेते, इसलिए मैंने पानी अभी पिया। पूरा 1 लीटर पानी भरा है। अभी टाइमिंग की मैं बात करूँ तो सुबह के 7:30 बजे हैं, क्योंकि 6 बजे बच्चे स्कूल गए, उनको खाना पीना बना के दिया, झाड़ू पोछा किया, फिर कपड़े धुलने थे वो धुले, खाना भी कुकिंग वगैरह की। उसके बाद आज मलाई का काम था मेरे पास, मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं। मलाई मैंने फ्रिज से सुबह ही निकाल करके रख दी थी, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं घी बनाऊंगी मलाई से, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ी देर मलाई को ऐसे फेंटना है, चाहे हाथ से फेंटो चाहे ऐसे कोई बर्तन से फेंटो। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल दोगे ना, तो अपने आप मक्खन अलग हो जाएगा और इसमें मिल्क अलग हो जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें ठंडा ठंडा बर्फ़, थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालने के बाद ये मक्खन और पानी इसका अलग है। तो क्या करते हैं, पानी इसका 2 बार अच्छे से धुल करके मैंने निकाल लिया है, मक्खन को ऐसे कढ़ाई में ही रहने दिया है। उसके बाद हम मक्खन से क्या करेंगे, घी बना लेंगे, और जो मिल्क निकला है उससे हम पनीर बना लेंगे। चाहे तो आप बटर मिल्क भी पी सकते हो, और चाहे आप इससे पनीर बना सकते हो। तो मैंने कहा चलो भाई पनीर निकल आएगा तो मेरा भी सोने पे सुहागा, मेरा भी काम बन जाएगा। और उसके बाद जब घी बन रही है ना, ये टिप है, उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दोगे ना, इतनी मस्त दानेदार देसी घी बनती है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे जो मैंने दूध गर्म किया था उसका मैंने मतलब क्या किया था, वो दूध ही था। अगर आप इसमें थोड़ा सा दही डाल के रखोगे ना तो अपने आप फट जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के फाड़ना पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे हमारी घी तैयार है। इतना 1 बाउल था, लगभग 15 दिन में इतनी घी तैयार थी। घी बिल्कुल ख़त्म था, तो मैंने कहा चलो भाई 1 भगोना जितना हुआ उतना चला देते हैं, काम चलता रहेगा। अब जब से घर में घी बनने लगी ना, तब से बाहर से घी आना ही बंद हो गया। तो देखिए इतना पनीर बना था, थोड़ा सा मैंने किनारे से नोच करके खाया है, देखने के लिए अच्छा बना था कि नहीं। इस बार पनीर का पानी मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल दिया, 1 पाव से ज़्यादा ही देसी घी बन के तैयार है। धीरे धीरे ये दानेदार हो जाएगी जैसे जैसे ठंडी होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए ये 1 दिन दाल पीस करके रखी थी, मतलब जिस दिन व्रत था उसके 1 दिन पहले। तो दाल अगले दिन मेरा व्रत था, व्रत के दिन खाया पिया नहीं है, तो ये दाल हमारी अच्छे से फ्रिज में रखी हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दाल लिया है, इसमें 2 चम्मच छोटे बेसन डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पतला कर लेंगे। अभी जो मैं नॉनस्टिक नया वाला तवा लाई हूँ ना, मुझे अंदाज़ नहीं मिल रहा है, या फिर रीज़न ये है ना कि इस पर मैं बहुत बड़े बड़े चीले फैला दे रही हूँ। जब बहुत बड़े चीले फैला दो ना तो उसको निकालने में दिक्कत होती है। तो अभी मैंने जो सुबह चीला बनाया था ना, वो तो अच्छे से निकला नहीं, 1 ही चीला बनाया था, लेकिन शाम के टाइम मेरा दिमाग लगा, आइडिया लगा कि ये जो चीले मैं पूरा एक ही बार में बना देती हूँ ना, क्यों ना इसको 2 बार में बनाया जाए, छोटे छोटे चीले बनाया जाए। अब इसे मैं पूरे तवे पे फैला देती हूँ। पूरे तवे पे क्या है ना कि जो गैस की हीट है वो पूरे तवे पे नहीं अच्छे से फैलती, जिसकी वजह से मुझे लगता है ऐसा कि ये निकालते समय टूट जाता। तो मैंने आइडिया लगाया कि भाई चलो अब थोड़े दिन ना छोटे छोटे चीले बना करके देखते हैं, छोटे चीले बनते हैं कि नहीं। हालांकि मैंने इसमें घी भी लगा दिया था अच्छे से, किनारों पे भी थोड़ा सा घी लगा दिया था बीच में, कि
ये बहुत अच्छे से निकल जाए। अब बेचारा निकला ही नहीं, पता नहीं मेरी गलती है या फिर बड़ा बना दिया था इसकी गलती है, क्या ही होता है। कभी कभी ना ऐसा होता है तवे का टेम्परेचर हमें पता नहीं होता, मेंटेन नहीं कर पाते। कभी कभी बहुत धीमा रहता है, ठंडा तवा पे फैला दो तभी नहीं निकलता, गर्म तवे पे फैला दो तब भी नहीं निकलता। टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत अच्छा है, इसके लिए तो शेफ़ ही बनना पड़ेगा भाई। शेफ़ लोग को ही पता होता है कितना मेंटेन करना है टेम्परेचर। चलिए आड़े टेढ़े मेरा चीला बन चुका है, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा था, पका हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यही इतना था, गोल नहीं निकला, कैसे भी निकला बस निकल के थाली में आ जाएगा, पेट में जाएगा तो वैसे भी टुकड़ा टुकड़ा हो ही जाएगा। क्रंची बहुत बना था। तो कल मेरा था फास्टिंग के बाद मैंने सिर्फ पानी पिया 7:30 बजे। उसके बाद आज मैंने कोई डिटॉक्स वाटर नहीं लिया क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत है। पेट पूरे तरीके से देख सकते हैं कैसे पिचका हुआ है, खाली हुआ है एकदम से। और साथ में मैंने यहाँ पे पनीर वाला एक चीला लिया है। पनीर से हमें प्रोटीन मिल जाएगा और चीला जो होता है रोटी चावल की कमी को दूर रखेगा, और दही प्रोबायोटिक है, विटामिन बी मिल जाएगा। शाम का टाइम है, आज भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 10 के स्टेप कंप्लीट करूं। आजकल मैं सखी सहेली नहीं जाती हैं जिस दिन, तो उस दिन मेरा 10 के कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी अगर सखी सहेली के साथ जाती हूँ तो बात करने में ही टाइम निकल जाता है। और फेस काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुल मिला जुला के कहूँ ना, अपनी मेहनत पे मुझे नाज हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने वज़न कम किया, इससे पहले भी मैंने वज़न कम किया था। वज़न कम करना मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल आसान है, बहुत मुश्किल है वज़न कम करना भी, और वज़न को मेंटेन रखना उससे भी मुश्किल काम है। आज मैंने इतनी फास्ट वॉकिंग करी है कि मैं क्या बताऊँ। वही 5:30 बजे मैं जाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए रात हो जाती है वॉक करके आते आते। मुझे डर नहीं लगता, अकेले मैं वॉक करती हूँ। मुझे डर लाज शर्म सब ऐसे होता है ना, एक वक्त के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ना मुझे डर लगता है ना ही मुझे शर्म लगता है अपने काम में। पहले मुझे बड़ी झिझक होती थी, अकेले जाऊँ कैसे जाऊँ, पर अब इतने दिन से 7-8 साल से वॉक करते करते ऐसी आदत हो चुकी है ना कि मुझे वॉक पे जाना ही जाना है। अगर मैं शाम को वॉक पे ना जाऊँ ना तो ऐसा लगता है मुझे गिल्ट, ऐसे होता है ना कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, ऐसे वाली फीलिंग आती है। शाम के टाइम देखिए छोटे चीले मैंने बनाए, बहुत अच्छे से बने। कभी कभी ऐसा भी होता है जब लोगों को दिखाना होता है तो कोई चीज़ बिगड़ जाती है, फिर मैंने दूसरे चीले फैलाए, वो भी बहुत अच्छे से परफेक्ट बना। शाम को थोड़ी सी बची हुई चटनी थी, मैंने इसको ले लिया है। 2 चीला बनाया, वही एक चीले का 2 कर दिया, छोटा छोटा कर दिया। तो रात के टाइम डिनर मैं 7:30 बजे कर रही हूँ क्योंकि 7 बजे तो मैं टहल के ही आई हूँ। इतना क्रिस्पी बना था कि मैं क्या बताऊँ। पूरा जितना पनीर बनाया था ना, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और मैंने भी डिनर किया। उसके बाद पानी पीऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, स्नान करूँगी। चलिए आज देख लेते हैं। आज भी मैंने सेम वॉक करी है जितना मैंने कल करी थी, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल उतना ही करी है, उतने ही टाइम में करी है जितना मैंने कल किया था। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।